अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस, ईद के 72 घंटे आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी रोशनी सेजिटेरियस लेकर आ रहे हैं जिसका इंतज़ार आपके दिल ने बहुत अरसे से खामोशी के साथ किया था। ये वक्त आम दिनों जैसा नहीं है, क्योंकि किस्मत के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता आपके हक़ में खुलने वाले हैं। जिन कामों में रुकावट थी, जिन दुआओं का जवाब देर से आ रहा था, जिन रास्तों पर आपको बार बार मायूसी मिल रही थी, वहाँ एक नया इशारा, नई उम्मीद और नई खुशखबरियाँ दाखिल होने वाली हैं। ईद की बरकत, कुर्बानी का जज्बा, दिल की नरमी और रब की रहमत मिलकर आप लोगों के नसीब को जगाने वाली है। सेजिटेरियस, अगर पिछले कुछ दिनों से दिल में बोझ, माली परेशानी, रिश्तों की उलझन या किसी फैसले की फिक्र आप लेकर बैठे हैं, तो ये 72 घंटे आपके लिए खामोश मैसेज लेकर आए हैं कि अब वक्त बदलने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक ख़ास रूहानी इशारा, एक अहम एहतियात और एक ऐसी दुआ मौजूद है जो आपके दिल को सुकून देगी और आपकी उम्मीदों को मजबूत करेगी। सेजिटेरियस, ईद के ये 72 घंटे किस्मत के दरवाज़ा खोलने का वक्त है। आपने माजी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया, कुछ लोगों की बातें, कुछ हालात की सख्ती, कभी अपनों की बेरुखी और कभी अपनी मेहनत का फौरी नतीजा ना मिलने का दुख। लेकिन अब प्लैनेट्स की एनर्जी आपके हक में एक्टिव हो चुकी है। इस दौरान आपको कोई ऐसा मौका मिलेगा जिसे आप पहले मामूली समझेंगे, मगर बाद में वही मौका आपके लिए फ़ायदे का सबब बनेगा। किसी पुराने काम की बात दोबारा चल सकती है, किसी रुके हुए पैसे की उम्मीद बन सकती है, किसी शख्स की तरफ से राब्ता आ सकता है, या कोई ऐसा फैसला हो सकता है जो आपके दिल के बोझ को हल्का कर दे। आप लोगों की फितरत में सेजिटेरियस हौसला, सच्चाई और आगे बढ़ने का जज्बा होता है, मगर पिछले कुछ दिनों में आपकी एनर्जी कमज़ोर हो गई है। अब ईद के दिनों में आपके अंदर दोबारा एतमाद पैदा होगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो बिज़नेस, सफ़र, एजुकेशन या किसी नए आगाज़ के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए ये वक्त एक पॉजिटिव इशारा लेकर आया है। शर्त सिर्फ यही है कि जल्दबाजी न करें, दुआ के साथ कदम उठाएं और अपने दिल की आवाज़ को मजबूत करें। सेजिटेरियस, आने वाले 72 घंटे रिस्क और माली मामलात के हवाले से ख़ास बरकत लेकर आए हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर शख्स को फ़ौरन बड़ी रकम मिल जाए, लेकिन कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनेगा। ये कोई रास्ता बनने की खबर आपको ज़रूर मिल जाएगी, जिससे आपका दिल मुतमईन हो जाएगा। किसी को काम की नई पेशकश मिलेगी, किसी को पुराने पैसे वापस मिलने की उम्मीद बन सकती है, किसी के बिज़नेस में क्लाइंट्स बढ़ेंगे और किसी को घर के अंदर से ही कोई हेल्प या सपोर्ट मिलेगी। अगर आप काफ़ी अरसे से माली दबाव में थे सेजिटेरियस, तो ये वक्त आपको मैसेज देता है कि रिज़्क के दरवाजे बंद नहीं हुए, सिर्फ वक्त का इंतज़ार था। ईद के दिनों में सदका, खैरात, कुर्बानी और किसी ज़रूरतमंद की मदद आपके नसीब में मज़ीद बरकत लेकर आएगी। आप लोगों के लिए ख़ास इशारा यही है कि इस वक्त फजूल खर्ची से बचें, मगर तंग दिल बिल्कुल ना हो। जहाँ खुशी बांटनी हो वहाँ मोहब्बत से बांटें, और जहाँ बचत ज़रूरी हो वहाँ अकल से काम लें। आपके लिए एक छोटा सा माली फ़ैसला आने वाले दिनों में बड़ा फ़ायदा दे सकता है, इसलिए किसी भी मुआहदे, ख़रीदारी या वादे में एहतियात ज़रूर रखें। आप लोगों के लिए ईद के ये 72 घंटे सेजिटेरियस रिश्तों के मामले में भी ख़ास अहमियत रखते हैं। कुछ लोग जो आपसे दूर हो गए थे, वो दोबारा आपसे राब्ता कर सकते हैं। किसी पुराने दोस्त, रिश्तेदार या मोहब्बत करने वाले शख्स की तरफ से मैसेज आ सकता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें कि हर वापस आने वाला शख्स आपके लिए बेहतर हो, ये ज़रूरी नहीं। इस वक्त आपको दिल और अकल दोनों से फ़ैसला करना होगा। अगर कोई शख्स वाकई माफ़ी, मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ वापस आता है, तो इसे सुनने में हर्ज नहीं। लेकिन अगर कोई दोबारा आपको उसी पुरानी तकलीफ़ में धकेलने के लिए आ रहा है, तो अपने सुकून की हिफाजत करें। सेजिटेरियस, आपके दिल में मोहब्बत बेहद गहरी होती है, मगर आप अक्सर अपनी सच्चाई की वजह से ज़ख्मी हो जाते हैं। ईद के दिनों में ख़ानदान के अंदर भी कोई गलतफ़हमी ख़त्म हो सकती है। घर में खुशी, मुलाकात, दावत या किसी अच्छी खबर का माहौल बन सकता है। जो लोग शादी, मंगनी या रिश्ते के इंतज़ार में हैं, उनके लिए भी आने वाले दिनों में पॉजिटिव बातचीत शुरू होने का इम्कान है। बस अपनी ज़बान नरम रखिएगा, गुस्से को काबू में रखें और किसी भी रिश्ते में इज़्ज़त को सबसे ऊपर रखें। सेजिटेरियस, जब किस्मत चमकने लगती है तो हसद करने वाले लोग भी एक्टिव हो जाते हैं। ईद के इन 72 घंटों में आपको एक बात ख़ास तौर पर याद रखनी है कि अपनी हर खुशी, हर प्लान और हर इरादा हर किसी के सामने ज़ाहिर न करें। कुछ लोग आपकी कामयाबी देखकर मुस्कुरा तो देते हैं, मगर वो दिल से खुश नहीं होते। आपके लिए इशारा यही है कि खामोशी में ताकत है। जो काम बन रहा है उसे मुकम्मल होने तक राज़ में रखें। अगर किसी ने आपके खिलाफ बात की है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है या आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की है, तो परेशान ना हो, क्योंकि इस वक्त रब की हेल्प आपके साथ है। आप लोगों के लिए दुश्मन की चाल ज़्यादा देर छुपी नहीं रहेगी। ईद के दिनों में कोई हकीकत सामने आ सकती है
कोई चेहरा बेनकाब हो सकता है या आपको समझ आ सकती है कि कौन आपका खैर ख्वाह है और कौन सिर्फ फ़ायदे के लिए साथ है। इसलिए जज्बात में आकर किसी भी मामले पर रद्द-ए-अमल न दीजिएगा। खामोश रहें, दुआ करें और अपने अमल से जवाब दें। आपकी कामयाबी ही आपका सबसे बड़ा जवाब बनेगी। सैजिटेरियस, ईद के ये 72 घंटे सिर्फ दुनियावी कामयाबी का वक्त नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी बहुत मजबूत वक्त है। इस टाइम पीरियड में आपकी दुआ में असर बढ़ सकता है, दिल की कैफियत नरम होगी, आपको अंदर से कोई ऐसा इत्मीनान मिलेगा जो पहले नहीं थे। ईद के दिनों में फजर के बाद या रात को सोने से पहले चंद लम्हे खामोशी से अपने रब के सामने बैठे अपने दिल की बात करें, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें, अपने रिज़्क, इज़्ज़त, मोहब्बत, सेहत और सुकून के लिए दुआ करें। ख़ास तौर पर ये दुआ दिल से मांगें कि या अल्लाह मेरे बंद रास्ते खोल दे, मेरे नसीब में आसानियाँ कर, मेरे दिल से खौफ निकाल दे और मुझे वहाँ से अता फरमा जहाँ से मैंने सोचा नहीं था, और मेरे हक़ में बेहतरी फरमा। आप लोगों की नीयत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर नीयत साफ़ है तो रास्ते ज़रूर बनेंगे। किसी से बदला लेने की सोच सैजिटेरियस अपने दिल में ना रखें बल्कि अपने लिए तरक्की, इज़्ज़त और सुकून मांगें। ईद की बरकत में किसी गरीब, यतीम, मस्कीन या परेशान इंसान की मदद ज़रूर करें। ये अमल आपके नसीब में ऐसी रोशनियाँ लेकर आएगा जिसका असर आप कई अरसे तक अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। सैजिटेरियस, ईद के ये 72 घंटे आपके लिए किस्मत चमकने, दिल का बोझ हल्का होने, रिस्क में बरकत आने, रिश्तों में बेहतरी और दुश्मनों की चालों से हिफाजत का ख़ास वक्त है। आपको सिर्फ 3 बातों का ख्याल रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी, अपनी खुशी हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी और दुआ का दामन नहीं छोड़ना। जो लोग आपको कमज़ोर समझ रहे थे वो देखेंगे कि सैजिटेरियस दोबारा अपनी ताकत, अपनी रोशनी और अपनी पहचान के साथ खड़े हो चुके हैं। आने वाले दिनों में आपके लिए कोई ऐसा इशारा ज़रूर आएगा जो आपको यकीन दिलाएगा कि रब ने आपकी दुआएं सुन ली हैं। और अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।